Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In this video, we will talk about the physics class 10, its guest paper and the pairing scheme of 2025. Dear students, this video is gonna very important for all those students who want to get 60 out of 60 marks. And in this video, we will talk about the most important chapters of physics which are very important for the long and numericals. डियर स्टूडेंट्स, वो तमाम बच्चे जो कि बहुत परेशान होते हैं कि हम फिज़िक्स के पेपर में कैसे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, कौन से चैप्टर को हमें लॉन्ग वाइज प्रिपेयर करना होगा और कौन से चैप्टर को जो है वो एज अ न्यूमेरिकल टाइप प्रिपेयर करना होगा। बहुत से स्टूडेंट्स की इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए और हाउ स्मार्टली यू कैन प्रिपेयर फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम, ये करने के लिए आपको आज की वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखना होगा। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स के पेपर में द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ से टोटल 12 MCQs आएंगे एंड अब देखते हैं कि किन चैप्टर्स में से कितने कितने MCQs आते हैं। फ्रॉम द चैप्टर नंबर 10 विच इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, यहाँ से 1 MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 11 विच इज़ साउंड, यहाँ से 1 MCQ। चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 2 MCQs। चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ से 1 MCQ। चैप्टर नंबर 14 विच इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से 2 MCQs। चैप्टर नंबर 15 विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यहाँ से 1 MCQ। चैप्टर नंबर 16 विच इज़ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से 2 MCQs। चैप्टर नंबर 17 विच इज़ ICT, यहाँ से 1 MCQ। चैप्टर नंबर 18 विच इज़ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, यहाँ से 1 MCQ आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप में अच्छे मार्क्स लेने के लिए फर्स्टली यू विल हैव टू प्रिपेयर योर ऑब्जेक्टिव टाइप फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड सेकेंडली जिन चैप्टर से आपके 2 MCQs आने हैं, इट्स मीन 1 MCQ will come out from your book exercise and the second MCQ might come from the साइड इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन ऑन योर पेपर। तो स्टूडेंट्स, आपने एटलीस्ट सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप की बहुत अच्छी तैयारी करनी है ताकि आपके 12 में से 12 मार्क्स इजीली आ सकें। एज़ यू ऑल नो कि जो पेपर है वो 60 मार्क्स का है और पासिंग जो है वो परसेंटेज 40% है। इट्स मीन जिस बच्चे के 24 से कम मार्क्स आए वो बच्चा जो है पास नहीं कर सकता। तो आपने स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेने के लिए, या वो स्टूडेंट्स जो कि बहुत वीक हैं स्टडीज़ में, एटलीस्ट सबसे पहले जब भी तैयारी स्टार्ट करनी है यू विल हैव टू प्रिपेयर योर MCQs की तैयारी करें। बहुत ज़्यादा डेप्थ या डिटेल में जो बच्चे एवरेज हैं या बिलो एवरेज, उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले अपनी बुक एक्सरसाइज को करें। अब वो स्टूडेंट्स जो टॉपर हैं और वो 9th में भी अच्छे मार्क्स लिए और 10th में भी बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी बुक में ऑल गिवन एक्सरसाइज MCQs के अलावा साइड इंफॉर्मेशन जो है उसको भी लाजमी प्रिपेयर करें। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 8 शॉर्ट आते हैं एंड यू विल हैव टू डू ओनली 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। For question number 2, you will have to prepare chapter number 14, which is current electricity, chapter number 15, which is electromagnetism, and chapter number 18, which is atomic and nuclear physics. Chapter number 14 से just 3 short आएंगे, chapter number 15 से 2 short, and chapter number 18 से 3 short questions आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने जो है टोटल 5 शॉर्ट अटैम्प्ट करने होते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप पहले लॉन्ग की पेयरिंग स्कीम को देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपने शॉर्ट के जो पोर्शन है उसको प्रिपेयर कीजिएगा कि अगर आप लॉन्ग में 2 चैप्टर ले रहे हैं तो आप उन्हीं 2 को कंप्लीट जो हैं प्रिपेयर करें ताकि आपके शॉर्ट भी इजीली जो हैं कवर हो जाएं। तो चैप्टर नंबर 14 से 3 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 15 से 2 शॉर्ट और चैप्टर नंबर 18 से जो 3 शॉर्ट आएंगे, इनको करने
के लिए फर्स्टली ऑल द स्टूडेंट्स यू विल हैव टू लर्न ऑल द हाईलाइटेड डेफिनेशन। जितनी भी आपके बुक में हाईलाइटेड डेफिनेशंस हैं आपने वो तमाम की तमाम जो हैं याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और यूनिट्स को। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इसमें आपने टोटल जो है 8 में से 5 शॉर्ट करने होते हैं और हर शॉर्ट जो है वो 2 मार्क्स का होगा। तो इसे करने के लिए यू विल हैव टू प्रिपेयर चैप्टर नंबर 11 विच इज़ साउंड। यहाँ से 3 शॉर्ट आएंगे। चैप्टर नंबर 13 विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ से 2 शॉर्ट। चैप्टर नंबर 17 विच इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से भी टोटल आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होंगे। अब अगर आपको आईसीटी वाला चैप्टर जो है वो लॉन्ग में नहीं प्रिपेयर करना तो आप इसको स्किप करके चैप्टर नंबर 11 और 13 इन दोनों को जब आप प्रिपेयर करेंगे देन यू कैन ईजीली attempt your question number 3. Now we will talk about the question number 4 which is about related to the short questions. इसमें total 8 आएंगे and in this portion you will also have to attempt only 5 short questions. Dear students, ये जो आपके short questions हैं these will come from the chapter number 10, 12 and 16. चैप्टर नंबर 10 से जो हैं वो 2 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 12 से 3 शॉर्ट एंड चैप्टर नंबर 16 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स नाउ इट्स अप टू यू कि आप चैप्टर नंबर 16 को भी स्किप कर सकते हैं और चैप्टर नंबर 10 और 12 जो है इसको जो है प्रिपेयर करते हुए इस पोर्शन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। Now dear students we will talk about the long questions. Long questions are very very important. Question number 5 को करने के लिए you will have to prepare the chapter number 10 and the chapter number 13 or 14. डियर स्टूडेंट्स ये जो पेयरिंग स्कीम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इट इज़ नॉट 100% के इसी में से आएगा, बट ऐसा हो सकता है कि चैप्टर नंबर 10 में से 90% चांसेस हैं कि थ्योरी आए और चैप्टर नंबर 13 और 14 जो इसका बी पार्ट आएगा इनमें से न्यूमेरिकल टाइप आए। बट आपने रिस्क नहीं लेना, आपने इन चैप्टर्स को फर्स्टली आई सजेस्ट कि आपको ये पूरे के पूरे चैप्टर्स को प्रिपेयर करना चाहिए, तमाम एग्जाम्पल करनी चाहिए, तमाम प्रॉब्लम्स करने चाहिए। लेकिन अगर आप वीक हैं फिज़िक्स में दैन फर्स्टली यू विल हैव टू प्रिपेयर द टॉपिक्स विच आई विल टेल यू। एज यू ऑल नो द चैप्टर नंबर 10 इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इट इज़ द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम and the second is a motion of mass attached to the spring and the third is a ripple tank. तो आपने इन तीनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, इनकी डायग्राम्स को, इनके रिलेटेड कोई डेरिवेशन है, कोई फार्मूलाज हैं उनको लाजमी राइट करें। लाइक रिपल टैंक है, इसकी डेफिनेशन, इसकी डायग्राम कंस्ट्रक्शन और आप रिपल टैंक को यूटिलाइज करते हुए किन किन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो आप इनकी भी ज़रूर डायग्राम बनाएं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 10 दीज आर 10.1, 10.2 एंड द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दीज आर 10.4, 10.2 एंड 10.6। अब हम डियर स्टूडेंट्स पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी को करने के लिए यू विल हैव टू प्रिपेयर द 2 चैप्टर्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14। अब इसमें पहली बात तो ये कि मैंने जिन चैप्टर्स के आगे स्टूडेंट्स थ्योरी या न्यूमेरिकल लिखा है, ये नहीं कि आप ये सोचेंगे थ्योरी लिखा है तो मैंने इसमें न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताए हैं। स्टूडेंट्स आप रिस्क नहीं लें, एटलीस्ट जो मैं आपको बता रही हूँ आप इन टॉपिक्स को, इन एग्जाम्पल्स को, इन प्रॉब्लम्स को लाजमी करें। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इन चैप्टर नंबर 13 कूलम्स लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटर
कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जो हम कैपेसिटर्स को लगाते हैं बोथ इन सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन, ये आपने इनकी डायग्राम, इनके रिलेटेड फार्मूलाज, पॉइंट्स आपने सारे लिखने हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 13.2, 13.3 एंड द प्रॉब्लम नंबर 13.2, 13.6, 13.8, 13.9 एंड 13.10। अब हम डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 14 की बात कर लेते हैं। फ्रॉम द चैप्टर नंबर 14 यू विल हैव टू प्रिपेयर फर्स्टली द ओहम्स लॉ, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस एंड द कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। अब स्टूडेंट्स दोनों कम्बिनेशन आपने प्रिपेयर करने हैं, इन सीरीज एंड इन पैरेलल, इनकी डायग्राम, इनके रिलेटेड फार्मूलाज, ईच एंड एवरीथिंग। इसके बाद स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द जाउल्स लॉ, विच इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने इसको प्रिपेयर करना है। और आपने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स करनी है 14.1 से लेके 14.6 तक, ये तमाम की तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 14.4, 14.5, 14.3 ये आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जिसका ए बी पार्ट है, ए पार्ट में जो थ्योरी आएगी, इट माइट कम फ्रॉम द चैप्टर नंबर 11। और इसको करने के लिए यू विल हैव टू प्रिपेयर द साउंड इंटेंसिटी लेवल एज अ लॉन्ग टॉपिक एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लाउडनेस ऑफ साउंड एंड द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। स्टूडेंट्स and the example number 11.1 and 11.2, numerical 11.1, 11.2, 11.4, 11.6 and 11.9। इसका जो पार्ट भी है, इसको करने के लिए you will have to prepare the two chapter number 17 and chapter number 18। चैप्टर नंबर 17 एंड 18, पहली बात तो ये कि आप कोशिश करेंगे इन दोनों चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स को कर लें, बट कुछ टॉपिक्स हैं आप रिस्क ना लें, हो सकता है कि कुछ चेंजिंग आए तो इनमें से थ्योरी आ जाए, तो आप थ्योरी के टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो लाजमी कर लें। दीज आर ओनली टू फ्रॉम द चैप्टर नंबर 17, कंपोनेंट्स ऑफ CBIS एंड द ट्रांसमिशन ऑफ अ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। और चैप्टर नंबर 17 की तमाम एग्जाम्पल, तमाम न्यूमेरिकल्स को करें। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 18, इसमें से न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट, यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स, फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन, इसके भी आपने तमाम एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल टाइप जो प्रॉब्लम्स हैं ये सब की सब करनी है। स्पेशली जो हाफ लाइफ वाला टॉपिक है, इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल हैं आपने इनको लाजमी कर लेना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। फॉर दिस यू विल हैव टू प्रिपेयर फर्स्टली द चैप्टर नंबर 12। इसमें भी चांसेस 50-50 हैं कि थ्योरी आ जाए या न्यूमेरिकल आ जाए। चैप्टर नंबर 12 से जो है डियर स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू प्रिपेयर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर, एंडोस्कोप एंड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डियर स्टूडेंट्स, अब जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दो टॉपिक्स इनको भी ज़रूर कर लें, इनकी डायग्राम्स को भी आपने कर लेना है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो एग्जांपल नंबर 12.1, 12.2, 12.3, 12.6, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.1, 12.4, 12.2, 12.10 से लेके 12.12 तक आपने ये सारी करनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 15 और 16 जो है, इसमें भी दोनों 50-50 चांसेस हैं शायद थ्योरी आ जाए या न्यूमेरिकल। तो आपने चैप्टर नंबर 15 से DC मोटर, AC जनरेटर, म्यूचुअल इंडक्शन एंड ट्रांसफार्मर, स्टूडेंट्स ये तमाम वो टॉपिक हैं जिनके रिलेटेड आपकी बुक में लेबल डायग्राम है, तो आप डायग्राम्स को भी ज़रूर पेपर में बनाएं ताकि आपके मार्क्स की जो हैं फुल आ सकें। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने एग्जांपल नंबर 15.1 करनी है एंड द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 15.1, 15.2, 15.3, 15.5। Dear students, from the chapter number 16, you will have to prepare the cathode oscilloscope and operation or operation not operation। और इनमें numerical या examples available नहीं है, तो आपने ये
सारे टॉपिक कर लेने हैं, इनके रिलेटेड ट्रूथ टेबल कर लेने हैं। स्टूडेंट्स जब आप ये ऑपरेशन वाला टॉपिक करेंगे तो आप फर्स्टली इसकी डेफिनेशन राइट कर रहे हैं, सेकेंडली इसका किस तरह डिनोट किया जाता है एक्सप्रेशन, फिर सिंबल, फिर एक्सप्लेनेशन, ट्रूथ टेबल और लास्ट पे एंड गेट। इसी तरह और ऑपरेशन में भी ये सारी हेडिंग्स को यूज़ करते हुए राइट करें और लास्ट पे आपने और गेट की हेडिंग देनी है। सेम लाइकवाइज इन द नॉट ऑपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए पहली बात तो ये कि आप कोशिश करें कि आप पूरी बुक को अच्छी तरह करें। सेकेंडली, वो स्टूडेंट्स जो वीक हैं या वो स्टूडेंट्स जो थोड़ा आइडिया लेना चाहते हैं और बहुत अच्छी उनकी तैयारी है, उन्हें चाहिए कि वो इस पेयरिंग स्कीम को माइंड में रखते हुए अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें। I hope you all like my video. If you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Aru Sairam, and thank you so much for listening me.